नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। मैं हूं आपके साथ साक्षी शर्मा और आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुजफ्फरनगर में ठंड का सितम, लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल। ठंड के मामले में मुजफ्फरनगर जिला उत्तर प्रदेश में पहले नंबर पर चल रहा है। मुजफ्फरनगर में शिमला और मसूरी जैसी ठंड का एहसास लोगों को पिछले 2 दिनों से हो रहा है। मंगलवार को और बुधवार को देहरादून और मसूरी से भी कम तापमान मुजफ्फरनगर में दर्ज किया गया है। गुरुवार को भी न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस ही रहा। इस कारण ठिठुरन और बढ़ गई है। गर्म कपड़ों में भी कपकपनी छूट रही है। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। ठंड से बचाव के लिए लोग अलग अलग जतन अपना रहे हैं। आपको बता दें कि गत मंगलवार को मुजफ्फरनगर में अधिकतम तापमान 15.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बुधवार को तापमान ने और डुबकी लगाई और न्यूनतम तापमान 4.3 डिग्री सेल्सियस तो अधिकतम तापमान 14.0 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं अत्यधिक सर्दी वाले स्थानों में शुमार मसूरी में बुधवार को न्यूनतम तापमान 4.9 जबकि शिमला में 4.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं देहरादून में न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस रहा। कह सकते हैं कि शिमला, मसूरी और देहरादून वाली सर्दी का एहसास मुजफ्फरनगर में मिल रहा है। गुरुवार को भी मुजफ्फरनगर का न्यूनतम तापमान कम ही रहा, 4.8 डिग्री ही तापमान रहा। इतनी अधिक ठंड का असर बाजारों में पड़ रहा है। बाजारों में ग्राहक कम पहुंच रहे हैं। शहर के शिव चौक, भगत सिंह मार्केट, अंसारी रोड, एसडी मार्केट, झांसी रानी कोर्ट रोड और सदर बाजार आदि में आम दिनों ग्राहकों की भीड़ रहती है, लेकिन अधिक सर्दी की वजह से यहाँ दुकानें खाली बैठी हुई है। सर आपका परिचय? मैं पान सिंह और यहाँ पर गन्ना शोध केंद्र मुजफ्फरनगर में प्रतिष्ठित प्रबंध सहायक के पद पर कार्यरत हूँ और साथ ही साथ मौसम का कार्य भी देख रहा हूँ। सर मौसम को लेकर क्या अपडेट है? जिस तरह शीतलहर चली हुई है। मौसम यह है कि वैसे तो इसमें कोई अब ताज्जुब की बात नहीं है। शीतलहर का समय चल रहा है और जनवरी का महीना है, पीक पीरियड ठंड का होता है और ठंड पड़ रही है। तो इसमें जो है सभी से मेरा आग्रह है कि भाई सभी बच्चे बुजुर्ग ज़्यादातर लिहाफ में रहें और बड़े जो हैं वो बच्चों का ख्याल रखें। बच्चों को ज़्यादातर कपड़ों में रखें, कपड़े पहना कर रखें ज़्यादा, क्योंकि बच्चों को जल्दी निमोनिया पकड़ लेता है और बुजुर्गों का खून ठंडा हो जाता है। इसलिए बुजुर्गों को भी अब लिहाफ में ज़्यादा रखें, तपाते रहें और जगह जगह और जगह अलावा लगाने का सुझाव दें लोगों को, जिससे कि ठंड से बचते रहें। और यहाँ तक कि पशु भी कुछ ऐसे हैं, गाय हैं ज़्यादातर ये हैं, तो ये भी ठंड मानती हैं। इसको भी दूर दूर से अपने तपाते रहें और इन पर कपड़े वपड़े डालते रहें। और रही ठंड की बात, ठंड में ये नुकसान भी हैं, फ़ायदे भी हैं। जो हमारी गेहूं की फसल है वो ठंड की फसल होती है। ये ठंड में अच्छी बनती है, पैदावार भी ठंड में ज़्यादा देती है। जितनी ठंड लंबी खिंचेगी उतना ही गेहूं की पैदावार ज़्यादा होगी। डिग्री की बात करें, तापमान कितना डिग्री तक पहुँच रहा है? रही बात डिग्री की, अभी तापमान हमारा 5 के आसपास घूम रहा है। मिनिमम 5 से वैसे अब कम जाने लगा है और मैक्सिमम टेम्परेचर हमारा 13-14 के आसपास घूम रहा है और आगे और भी नीचे गिरने की उम्मीद है।
बात करी जाए सर अगर तापमान की, तो क्या मसूरी से अधिक ठंडा फिलहाल मुजफ्फरनगर जिला में? हाँ, वैसे तो मसूरी से आज तो मसूरी से भी ज़्यादा ठंडा हो रहा है टेम्परेचर। और वैसे भाई मसूरी तो मसूरी है, क्योंकि वहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ टेम्परेचर यहाँ से ज़्यादा गिर जाता है। लेकिन कभी कभी मसूरी से भी टेम्परेचर यहाँ नीचे गिर चला जाता है। जी। फसलों की बात करी जाए सर, अगर क्या नुकसान फसलों की बात करी जाए, जैसे हमारी आलू की फसल है, तो आलू की फसल में पाले से बचाया जाता है। पाला आलू बहुत जल्दी पकड़ता है, पाले से फसल हमारी जो है वो झुलस जाती है। इसलिए उसमें हल्की, जैसे आपका गेहूं है, कोई भी फसल है, आज की तारीख में कोई फसल है, पाला जब पड़ता है तो हर फसल पर थोड़ा थोड़ा प्रभाव जोड़ता है। कोई फसल कम असर मानती है, कोई ज़्यादा असर मान जाती है पाले का। इसलिए उसमें हल्की सिंचाई कर दें, इससे पाले से उससे बचा जा सके। क्योंकि हल्की सिंचाई करने से वहाँ का टेम्परेचर इतना नहीं गिरता जितना कि गिरना चाहिए, तो वो फसल हमारी पाले से बची रहती है।